नमस्कार, आप रब्ता बिहार, मैं आपको दोस्त विनय कुमार। आज हमारी उपस्थिति है श्रीशैल में। हमारे साथ राजकुमार यादव जी हैं, जो जन स्वराज पार्टी के युवा महामंत्री बनाए गए। इनसे बात किया जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि कौन सी ऐसा बात है जो जन स्वराज का या प्रशांत किशोर जी का इनको प्रभावित कर दिया और यह पार्टी ज्वाइन किया है, सदस्यता लिए हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी। जन स्वराज पार्टी के द्वारा मुझे जिला युवा महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और अध्यक्ष मनोज भारती जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज पार्टी के संगठन कार्यों को लेकर के हमारे जितने भी जन स्वराज साथी हैं उनके साथ हमने बैठक किया। ये हमारे प्रखंड महामंत्री संजय सिंह हैं और बाकी जो बैठे हैं ये हमारे सभी साथीगण हैं जन स्वराज के। तो आज हम लोग संगठन के विशेष चर्चा करेंगे इस पर। जन स्वराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी जो है, इनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है हमारे बिहार में कि यदि किसी अन्य राज्य में जाते हैं और किसी भी पार्टी को गाइड कर देते हैं ना, तो उसको सरकार में ला देते हैं, लेकिन खुद या बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो जीरो पावर जाते हैं। क्या रीजन है इसका? ये बात सत्य है। आपने 2014 में देखा जब मोदी जी चुनाव लड़े थे तो उनको गाइड करने का काम प्रशांत किशोर जी ने ही किया था और प्रधानमंत्री भी वो बने। महाराष्ट्र चुनाव में भी वो गए थे, महाराष्ट्र चुनाव में भी सरकार बनाने का काम किया। अभी फिलहाल जो सरकार तमिलनाडु में बनी है, विजय थालापति वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको भी गाइड करने का काम किया। और रही बात बिहार की, तो हो सकता है बिहार के लोग उनके बातों को ना समझ पाए हों और उन्होंने भरोसा नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर हार नहीं माने, हम भी हार नहीं माने, जितने भी जन स्वराज के साथी है वो लोग हार नहीं माने हैं। होता है जब आदमी खेल खेलता है या कोई भी काम करता है तो हार होता है। जब आदमी चलता है तभी ठेस लगता है। बैठे वाला जो आदमी बैठा उसको ठेस कहाँ लगेगा? जब ठेस लगता है तो आदमी संभल के चलता है। तो हो सकता है कि जन स्वराज पार्टी में कोई कमी हो, हमें कोई कमी हो, हम लोगों को समझा नहीं पाए। अगली बार पूरी ताकत से लड़ेंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 10,000 वाला खेला खेल दिया गया? अब आप जो कहिए, लेकिन लगभग कहा जा सकता है। सही बात है। यदि चुनाव किसी भी राज्य में हो रहा है और चुनाव सर पे हो, आचार संहिता चालू हो, लगा हो, उस समय 10,000 लोगों को दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, क्या राजनीति है। और एक तो बात आपसे करना चाहेंगे, अभी हमारे यहाँ बिहार में खाद को बहुत महामारी चल रही है जी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते हैं कि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और अपने देश में अगर बिहार की बात करें तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ जो लोग हैं उनका जीविका भी कृषि से चलता है। हर तरह का फसल हमारे यहाँ होता है, बिहार में हर तरह का फसल होता है। जी जी, यहाँ हर तरह का फसल लोग बोते हैं। लेकिन रही बात कि जब अगर किसान खेती कर रहा है तो उसको तो उच्च किस्म के बीज, अच्छा खाद तो चाहिए। तो यहाँ जो किसान है वो खेती नहीं कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं फिलहाल में यूरिया की महामारी चल रही है। अभी जस्ट आपके ही क्षेत्र में बागहा में ही महामारी चल रही है, लोगों का काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। हर जगह किसान परेशान है, पीटा जा रहा है। आप देखिए जहाँ भी यूरिया बट रहा है ब्लॉक में, वहाँ पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भीड़ ज्यादा है, उसके चलते पीटा जा रहा है। लाठी खा रहा है किसान, हर जगह लाठी खा रहा है। एक बोरा यूरिया के लिए किसान 2 दिन 4 दिन धूप में मर रहा है, उसके बाद भी उसको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बताइए, और समय से खेत में अगर खाद न दिया जाए तो फिर फसल कहाँ से होगा? इसमें क्या कहिएगा, जो 250 का खाद जो है 800, 1000, 1200 में बेचा जा रहा है। संभव है, बिहार है, संभव। हाँ संभव है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। अभी मान लीजिए हमारे यहाँ एक और चीज की महामारी चल रही है, बेरोजगारी की, जी, शिक्षा से रिलेटिव, इन सारी विषय पे बात करते थे आपके नेता प्रशांत किशोर जी। फिर भी लोग को पता ना क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, लोग उनको पसंद नहीं कर पाए। इस बिहार में आजादी के बाद लगभग 35 से 40 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। लालू यादव भी सत्ता में रहे, नीतीश कुमार भी बीजेपी से गठबंधन करके सत्ता में रहे। आज तो बीजेपी की खुद अपनी सरकार है ना बिहार में। पहली बार कोई पार्टी बिहार में बनी जो विशेष कर युवाओं पर ध्यान दिया। युवा जो अपने बिहार से 50 से 55% युवा अदर राज्यों में जाकर के काम करते हैं, मजबूर हैं 10 से 12 हजार रुपया के लिए। यहाँ पे कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है। अगर आप युवा हैं, आपके मन में ऐसा लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है और नहीं सरकार कोई व्यवस्था करा रही है। अगर सरकार व्यवस्था कराती, लोन की व्यवस्था कराती, उन्हें स्किल्ड देती,
उन्हें ट्रेनिंग देती और उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित करती, तो आज जो युवा दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं वो हमारे राज्य में काम करते और बाहर से भी अपने बिहार में अपने यहाँ लोग काम करते। जैसे पंजाब में देखिए, पंजाब के जो किसान हैं, वहाँ के किसान तो मंत्री विधायक अपने जेब में लेके चलता है, कितना अमीर किसान है, और खेती से है। ऐसा नहीं है कि एक बोरा यूरिया के लिए वो 4 दिन 5 दिन जाकर लाइन में मर रहा है, ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ की व्यवस्था बदली हुई है, तो आज वहाँ के किसान डेवलप है। हमारे यहाँ भी व्यवस्था बदल जाए, आज हमारे बिहार के भी जो किसान हैं वो डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, आपसे एक ठोस सवाल रहेगा, बांकेपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर जी की कैंडिडेट उतरेगा बांकेपुर में? जो अभी चुनाव हो रहा है, पिछले 40 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। नितिन नवीन वहाँ 4 बार विधायक रहे। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, बिहार में सड़क परिवहन मंत्री हैं शायद। उन्होंने बांकेपुर की जो स्थिति बदली है, हम तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लोग तो जानते हैं क्या वहाँ विकास हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या कितना प्रोग्रेस में है। लेकिन अब की बार जौन सुराज बांकेपुर में पूरी अपनी ताकत से लड़ रही है, और शायद अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए बांकेपुर में, तो मुझे लगता है कि बिहार बदलाव की शुरुआत बांकेपुर से होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बात जो बोले हैं काफी बेहतर भी बोले। हमको उम्मीद है कि इस बार एक तो सीट पर चुनाव होने वाली है, और जितने भी हमारे देख रहे हैं वीडियो लोग देख रहे हैं, और पर्सनली बांकेपुर की, तो एक बार मौका दिया जाए जनसुराज को और वहाँ जिताने का काम किया जाएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और मंत्री जी की बातों से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वीडियो शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।